कान खोल के सुन लो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर रहे हो। भाई मेरी पिक्चर क्यों खींची? क्या सवाल पूछा है? मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में लोगों को कैसे कन्विंस करूँ? ये क्वेश्चन ही गलत है। आ गया भाई, आ गया है। कौन आ गया है? कौन आ गया है? आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो क्या होने वाला है आज का वीडियो? जल्दी से बताओ अशोक वर्मा। माइक ऑन करा है या नहीं करा है? पहले ये चेक कर लो। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, माइक तो ऑन हो चुका है और अब खेल करते हैं हम शुरू। मैंने अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं, 1-2 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली कि मेरे नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है और बहुत सारे लोगों के बहुत वाहियात से रिक्वेस्ट आई, लेकिन उनमें से कुछ रिक्वेस्ट बहुत अच्छी थी, कुछ सजेशन बहुत अच्छे थे। एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, ये वाला, ये देखो मैं लिख लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं है, आप जो लिख के मुझे भेजते हो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। सब कुछ लिखता है, अशोक वर्मा सब कुछ लिखता है। अरे हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन का बटन दबाओ और नोटिफिकेशंस ऑन करो ताकि आपको पता चलता रहे अशोक वर्मा कब डाल रहा है अपने नए-नए वीडियोस। तो हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे सजेशंस थे। उनमें से एक सजेशन था हाउ टू डील विद पीपल ड्यूरिंग स्ट्रीट फोटोग्राफी। वाह जी वाह! क्या सवाल पूछा है। हाउ टू डील विद पीपल व्हाइल डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी। अब इसका क्या मायना हो सकता है कि क्या आप उन लोगों से कैसे डील करें जो जिनकी आप पिक्चर्स खींच रहे हो, या आप उन लोगों से कैसे डील करें जो आपको बोलते हैं कि भाई मेरी पिक्चर क्यों खींची? मैं दोनों सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी क्या होती है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो जितने भी ये भाव और जितने भी ये आइडियाज़ हैं या जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानता हूँ, उसके बेसिस पे आपको बताकर आपके इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। पहली बात कि भाई साहब ये क्वेश्चन ही गलत है। आप अगर आप सोच रहे हो कि आप जिनके पिक्चर्स खींच रहे हो तो उनके साथ कैसे डील करना है या उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही मतलब होता है जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में लोगों को कैसे कन्विंस करूँ कि मैं उनकी पिक्चर्स करना चाहता हूँ, या मैं उनसे कैसे एक्सप्रेशंस निकलवाऊँ, या मैं उनको कैसे बताऊँ कि मुझे ये पिक्चर चाहिए, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ या यहाँ पे खड़े हो जाओ या वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो ये भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कतई गलत है, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर रहे हो। कान खोल के सुन लो और इस बात को गांठ बांध लो। अगर आप सोचते हो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ या जिन लोगों की आप पिक्चर्स खींच रहे हो, चाहे वो 1 जना है, चाहे 10 जने हैं, चाहे 20 जने हैं, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो या आप उनको गाइड कर सकते हो कि किस तरह से शूट करना है, या आप उनकी परमिशन लेके शूट करोगे, तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर रहे, आप कुछ और ही कर रहे हो। क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज नॉट अबाउट taking permissions. Street photography is not about doing pictures which are posed. Street photography is not a photography where things are in your control. तो जब आपके हाथ में चीज़ें हैं ही नहीं, जब आपको लोगों से इंटरैक्ट करना ही नहीं है, जब आप चीज़ों को अरेंज नहीं कर सकते हो या लोगों को अरेंज नहीं कर सकते हो, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में लोगों के साथ डील करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। आपको लोगों से डील नहीं करना है। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट डूइंग कैंडिड पिक्चर्स। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ capturing those moments which are happening, which are flowing, which are just passing by your camera and your eye every every millisecond. तो आपको किसी की परमिशन लेनी ही नहीं है। आपको किसी को बताना ही नहीं है कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ कैंडिड फोटोग्राफी। इट इज़ अ डायलॉग व्हिच इज़ बिटवीन you, your camera and that person, and capturing that particular moment, that एक नन्ना सा फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट है जिसे आपको कैप्चर करना है। तो उसमें आपको परमिशन लेनी ही नहीं है। तो अगर आपको परमिशन लेनी ही नहीं है, आपको कैंडिड पिक्चर्स खींचनी है, तो लोगों के साथ डील करने की तो कोई बात ही नहीं उठती है। आपको
ये बात समझ लो यार कि आपको स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में लोगों को बिठा के पिक्चर्स नहीं खींचनी है। या जो आप मेरी पिक्चर्स देखते हो या किसी और की पिक्चर देखते हो जो वाक़ई में स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, वो पिक्चर स्टेज्ड नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, आप किसी को गाइड कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि बेटा यहाँ देख ले, वहाँ देख ले, तो आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर रहे हो, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के नाम पर धब्बा हो आप। तो इस धब्बे को मत लगने दो अपने दामन पे और ये कार्यक्रम ना करो और स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी को समझ लो कि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी होती क्या है। और अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी होती क्या है, तो फिर आपको ना तो किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है। आपको चुपचाप पिक्चर खींचने की ज़रूरत है। आपको किसी को पता नहीं चलने देना कि आपने उसकी पिक्चर खींच ली है। आपको फ़ास्ट होना है, आपको तेज़ होना है, आपको अपने कैमरा को हमेशा रेडी रखना है और अपने आप को सतर्क रखना है और खटाक से वो मोमेंट जब होने वाला होता है या जब होने वाला है, तब आप अपना कैमरा उठाएँगे और तब आप शूट करेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट को पता चल जाता है, आप उसको बता देते हो और आप उससे पूछ के पिक्चर खींच रहे हो, तो आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ़ स्ट्रीट में खड़े होके एक पिक्चर खींच रहे हो। तो स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी का लिटरल मीनिंग मत लो, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी इज़ नॉट लिटरली स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी कि आप जाएँगे स्ट्रीट्स में और फिर होगी स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी। तो ये ख़्याल, ये विचार, ये भावनाएँ अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको किसी की परमिशन लेके शूट करना है। ऐसा नहीं है कि आप वो फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते हो जहाँ पर आप लोगों की परमिशन लेके शूट कर रहे हो, लेकिन उसको आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी नहीं बोलोगे अकॉर्डिंग टू मी। और जिन लोगों ने स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करी है, जो स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी को हार्डकोर फ़ॉलो करते हैं, दे डोंट टेक परमिशंस फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स एट ऑल। तो पहला जो चीज़ थी वो ख़त्म। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने किसी की पिक्चर खींच ली और आप आ गए हो नोटिस में। अब उस सिनेरियो में क्या करना है? आपने किसी की पिक्चर खींची, उसने देख लिया कि आपने उसकी पिक्चर खींची। तो वहाँ पर क्या करना है? वो बंदा आपके पास आएगा, वो आपसे पूछेगा, "भैया मेरी फ़ोटो क्यों ली? आप क्या कर रहे हो? आपने ये पिक्चर किस लिए खींची?" तो आपको क्या करना है? आप उसको सीधा-सीधा बताएँ कि मैं अपने लिए पिक्चर्स खींच रहा हूँ, मैं जर्नल पिक्चर खींच रहा हूँ और उसके बीच में आप भी हो। अगर वो कहता है कि दिखाओ मुझे पिक्चर्स, तो आप उसको पिक्चर दिखाओ, वहाँ पर आपको उससे लड़ना नहीं है, वहाँ पर आपको उसके साथ कोई बहस नहीं करनी है। अगर फिर भी वो कहता है कि नहीं तुम मेरी पिक्चर कैसे खींच सकते हो इट इज़ नॉट अलाउड ये वो और बेकार के अकड़म-पकड़म बोलता है, तो उसको बोलो कि ये रही आपकी पिक्चर, ये बटन है मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ एंड फिनिश ऑफ द मैटर देन एंड देयर। मुस्कुरा के, हँस के, प्यार से। तो ना लड़ाई की बात आती है, ना झगड़े की बात आती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपको सिर्फ़ यही बोलेगा ना कि भाई साहब मेरी पिक्चर मत लो। और अगर बाय चांस अगर आप पिक्चर ले रहे हो दूसरे सिनेरियो में और वो बंदा बोलता है, "ओ भाई साहब मैं मेरी पिक्चर मत लो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी पिक्चर मत लो।" तो वो लोग ओके, नो प्रॉब्लम हँसो और वहाँ से निकल लो। क्योंकि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, एक ही बंदा है और उसकी पिक्चर नहीं मिली तो पता नहीं क्या बवाल आ जाएगा या आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी या आपको पता नहीं कौन-सा वाला अवार्ड मिलना था वो नहीं मिलेगा। स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपके पास अनगिनत सब्जेक्ट्स हैं, अनगिनत मोमेंट्स हैं जिनको आप कैप्चर कर सकते हो। अगर एक जगह पिक्चर नहीं बन रही है या पिक्चर को डिलीट करना पड़ता है, तो डिलीट करो और आगे बढ़ जाओ। आगे ढूँढो, आगे कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका जो मैं फ़ॉलो करता हूँ अगर आपको स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, किसी को पता भी नहीं चलने देना है, तो किस तरह से करते हैं स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी? मैं स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, आपको प्रिटेंड करना है कि आप टूरिस्ट हो। आप फ़ोटोग्राफ़र मत लगो। आप उस तरह से बिहेव मत करो कि आप कोई फ़ोटोग्राफ़र हो। आप इतना बड़ा तामझाम लेके मत निकलो कि एक कैमरा इधर लटका हुआ है, एक कैमरा इधर लटका हुआ है, बड़ा-सा लेंस लगा रखा है, क्योंकि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू बी नॉर्मल, ट्राई टू बी लाइक अ लोकल गाय, ट्राई टू बी कि आप एक टूरिस्ट हो। आप ऐसे ही चिड़िया की, पत्तों की, इसकी, उसकी पिक्चर खींच रहे हो। तो आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करनी होती है। आपको अगर लग रहा है कहीं पे सीन बन रहा है तो आप ये नहीं कि बस वहीं पे कैमरा लगा के बैठ गए। आप दूसरी तरफ देखो, आपको पता है आप देख रहे हो कि वहाँ सीन बन रहा है, तो आप दूसरी तरफ देखो। जैसे ही आपका सीन रेडी होता है, आपको इस तरफ टर्न करना है और क्लिक कर देना है। और मैं किस तरह से क्लिक करता हूँ, मैं कैमरा को आँख के ऊपर लाके शूट नहीं करता हूँ, मैं कैमरा हिप लेवल से शूट करता हूँ।
मैं उसके मतलब टिल्ट स्क्रीन करके, ऐसे नहीं कि नीचे स्क्रीन करके भी देखते हैं। तो आप भी अगर ये प्रैक्टिस करोगे, आप भी थोड़ा-सा प्रिटेंड करोगे, थोड़ी-सी एक्टिंग करोगे और ये आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आप देखोगे कि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी बहुत आसान हो जाती है। आप लोगों के पास पहुँच सकते हो, आप लोगों के काफ़ी करीब जाके उनके एक्सप्रेशंस और वो मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हो, वो इमोशंस को कैप्चर कर सकते हो। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो अगर आप करते हो, जिन चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो आप भी बेहतर तरीके से स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो और वो फाड़ू पिक्चरें निकाल सकते हो जो आप सबकी देखते हो कि वो किस तरह से करी गई हैं। और ये दिमाग से बात निकाल दो कि आपको किसी से परमिशन लेनी है या किसी को बताना है या किसी को दिखाना है कि आप पिक्चर्स कर रहे हो स्ट्रीट की। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था जिनका भी था ये क्वेश्चन बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है एंड यू डोंट हैव टू टेक परमिशंस एट ऑल। तो बिना परमिशन के ही पिक्चर खींचनी है आपको और आप कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हो कि अगर आपने किसी की पिक्चर खींच ली तो सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। ठीक है? आप किसी ट्रम्प की पिक्चर नहीं खींच रहे हो बीच सड़क में खड़े होके या नरेंद्र मोदी की फ़ोटो नहीं खींच रहे हो कि नरेंद्र मोदी कल आपके पास आ जाएगा, ओए इसने मेरी पिक्चर क्यों खींची? तो जब आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप नॉर्मल लोगों की पिक्चर ले रहे हो, तो नॉर्मल लोगों को नॉर्मल तरह से ट्रीट करो, नॉर्मल तरह से बिहेव करो, नॉर्मल तरीके से उनको कन्विंस करो, अगर कुछ पंगा होता है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपको पिक्चर डिलीट करनी पड़ेगी, तो उसको डिलीट कर दें और अगली पिक्चर की तरफ बढ़ चलें। तो यही कहानी थी, यही आज का वीडियो था। आई होप कि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने काम को इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अच्छी-अच्छी, बेहतर-बेहतर पिक्चरें खींचेंगे, कैसी वाली? स्ट्रीट वाली। Till the next time, we meet again. Take care. Bye bye and जाओ, जाओ नहीं, घर में रहो क्योंकि जाना अलाउड नहीं है आजकल। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है आजकल? कौन सा वाला विड? कोविड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।